हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कबुक का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 7 के लिए ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर देखिए ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकेंड। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। तो देखिए ये वर्ड है, सबसे पहले ए चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन बच्चे। बी है मॉर्निंग सुबह, MORNING मॉर्निंग यानी सुबह। सी है वुमन, WOMAN वुमन यानी औरत। डी फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड यानी मित्र। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर वर्ड्स को चूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। गीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर गीता के लिए यूज करेंगे इसका। तो यहाँ हो जाएगा गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, गीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई के साथ में हमेशा एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आई एम अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, मैं स्कूल फुटबॉल टीम की एक मेंबर हूँ या हूँ, ठीक है, तो एम आ जाएगा। शी के साथ में हैज़ यूज़ करेंगे, हैव प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन है शी, जिसके साथ में हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ हैज़ का। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। दे के साथ यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ में हैव का। दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज, उनका एक बड़ा घर है गाँव में। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे सेंटेंसेस को। ए है आई गॉट अपर बर्थ इन ट्रेन। एक बर्थ का अर्थ होता है जन्म और एक अर्थ होता है बर्थ का ट्रेन, जो ट्रेन की सीट रहती है। तो यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर सही होगा BERTH नॉट BIRTH, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BERTH बर्थ, यानी जो ट्रेन की सीट्स रहती हैं उन्हें बर्थ बोला जाता है। तो ये वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर आपको इसे टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन इज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर क्या है, वीक के लिए, कमज़ोर के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर वीक, WEAK। इसका हिंट आप इस तरह से देख सकते हैं, एक होता है सप्ताह, एक होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर कौन सा होगा, डबल ई वाला होगा या सिंगल लेटर वाला होगा। तो सिंगल लेटर वाला डबल ई वाला तो इसकी बजाय कठोर होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। जबकि जो सिंगल लेटर वाला है वोवल, वो वीक होगा यानी कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रोहन इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। अगला है, देखिए यहाँ पर आपको दोनों जो वर्ड हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों वर्ड में अंतर है, ठीक है। अगला है स्नेक लीव्स इन अ। यहाँ पर देखिए होल के लिए लिखेंगे HOLE होल, ठीक है। होल होता है एक पूरा और एक होता है बिल, तो यहाँ पर HOLE हो जाएगा सही। स्नेक लीव्स इन अ होल नियर द वेल। नेक्स्ट है शान इज टू ऑल फैमिली, प्यारा। एक होता है हिरन और एक होता है प्यारा, डियर। तो यहाँ पर प्यारा के लिए लिखेंगे DEAR डियर। शान इज डियर टू ऑल फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, शान एक प्यारा बच्चा है पूरी फैमिली का। आगे है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लूरल यानी बहुवचन। मैन का हो जाएगा MAN का MEN मैन। नेक्स्ट है टूथ, टीथ। टूथ का हो जाएगा दांत, दांत का बहुवचन हो जाएगा टीथ। लीफ का लीव्स हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ करेंगे हम AND का। ही हैज़ ब्लैंक एक्स इन हिज हैंड, उसके पास एक कुल्हाड़ी है। तो एक्स यहाँ पर ए के साथ में यूज़ करेंगे हम एन का, क्योंकि एन का यूज़ करते हैं हम वोवल के साथ। AEIOU से पहले एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, एप्पल के साथ में एन हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, मेरे फ्रेंड के पास एक एप्पल है।
गौरी इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल। गौरी एक अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी विद्यार्थी है हमारी स्कूल की। तो यहाँ पर अ हो जाएगा। माई मदर इज़ द हेड ऑफ माई हाउस। अब देखिए मदर पर्टिकुलर हेड बताया गया है उन्हें, तो पर्टिकुलर के साथ में यूज़ करेंगे द का। माई मदर इज़ द हेड ऑफ माई हाउस। सिक्स्थ है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है जिसका प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड को रीड करते वक्त नहीं होता है, जैसे वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड यहाँ पर एल साइलेंट रहता है। इसी तरह से नाइफ में के साइलेंट रहता है, KNIF नाइफ, बट के साइलेंट रहता है। कॉम, तो हम कॉम्ब नहीं बोलते हैं, इसको कॉम बोलते हैं, बी साइलेंट है। लिसन, यहाँ पर देखिए टी का साउंड नहीं आता है, LISTEN, टी साइलेंट है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे दिए गए वर्ड से रिलेट। एप्पल रेड, इससे होगा दिस एप्पल इज रेड। वेजिटेबल ग्रीन, दिस वेजिटेबल इज ग्रीन। मैंगो येलो, दिस मैंगो इज येलो। मिल्क वाइट, द मिल्क इज वाइट इन कलर। फाइंड द नेमिंग वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट गिवन बिलो। तो देखिए पैराग्राफ में से आपको नाउन लिखने हैं। नाउन किसी भी संज्ञा शब्द बोलते हैं हिंदी में, किसी भी वस्तु, प्लेस, थिंग, एनिमल, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है नाउन। तो यहाँ पर देखिए माई नेम इज़ अपूर्वी चंदेला। मैं अपूर्वी चंदेला, मेरा नाम अपूर्वी चंदेला है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं इंडियन प्लेयर हूँ। माई स्पोर्ट इज शूटिंग। I am from Jaipur, Rajasthan. I am honored with one of the highest Indian award. I won gold medal in the World Cup. I exercise daily. तो यहाँ पर अपूर्वी नाम है, ये हो जाएगा आपका नाउन। इंडियन नाउन है, शूटिंग नाउन है, मेडल नाउन है, क्योंकि ये नाम है किसी न किसी चीज़ के। जयपुर, राजस्थान, प्लेयर, स्पोर्ट, अवार्ड्स, गोल्ड, वर्ल्ड कप, ये सभी नाउन है। 9th क्वेश्चन, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सब्जेक्ट आपको अंडरलाइन करने हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे हम। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। सब्जेक्ट है यहाँ पर दिल्ली। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर कमल और योग्यता क्या है? सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं टीवी देखने का। जो भी काम किया जाता है जिसके द्वारा, वो सब्जेक्ट होता है। माई मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। माई मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेरी माता जी हॉस्पिटल में काम करती हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई। सूरज चमकता है आसमान में, द सन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। आगे है रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, देन देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। A lion lived in a jungle. He had a bad breath. One day he called a deer and asked him whether he had a bad breath. The deer told him the truth. The lion became angry and killed him. The lion asked the wolf the same question. The wolf replied that his breath was as sweet as the flower's fragrance. The angry lion knew that he was a liar, so he killed him too. Finally, the lion called the fox and asked him the same question. He answered cleverly that he had a cold and could not smell anything. In this way, the fox saved himself cleverly. तो ये कहानी है चतुर लोमड़ी की, जिसमें एक लॉयन रहता है जंगल में। उसको क्या होता है, उसके मुंह से बदबू आ रही होती है, तो वो डियर को बुला के पूछता है, तो डियर उसे, हिरन जो है वो सच बता देता है, तो वो उसे मार देता है। इसी तरह से वोल्फ को बुलाता है भेड़िए को, तो वो बोलता है कि ब्रीथ अच्छी है आपकी, फ्लावर की जैसे जो खुशबू होती है वैसी आ रही है, तो वो जानता था कि झूठ बोल रहा है, तो उसको भी मार देता है। अब वो फॉक्स के पास में जाता है, फॉक्स से पूछता है, तो फॉक्स क्या कहती है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, सर्दी हो रखी है, जिसके कारण मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ। इस कारण से वो अपनी लाइफ को बचा लेती है चतुरता से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु वॉज क्लेवर, कौन था क्लेवर चतुर? फॉक्स। वेयर डिड द लॉयन लिव? द लॉयन लिव्ड इन अ जंगल। द हु हैड अ बैड ब्रीथ? द लॉयन हैड अ बैड ब्रीथ। किसकी बैड ब्रीथ थी? किसकी बुरी बदबू थी? जो सांस होती है उसको बोला जाता है, ठीक है, मुंह से जो बदबू आती है। वाई डिड लॉयन किल द डियर? बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, क्योंकि डियर ने उसे सच बता दिया था। रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको करेक्ट करना है वर्ड को
मीनिंगफुल सेंटेंस के थ्रू। कैन प्ले शी क्रिकेट से हो जाएगा शी कैन प्ले क्रिकेट। वॉश कैन क्लॉथ्स नॉट जितेश से हो जाएगा जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स, कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। इसी तरह से राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द एंड रीराइट द सेंटेंस। अपोजिट आपको लिख करके सेंटेंस को रीराइट करना है, जो अंडरलाइन लेटर वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट यानी विलोम शब्द। जैसे बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, बायां दायां। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, बिट्टू कहाँ खड़ा है, मेरे राइट साइड में खड़ा है, दाईं तरफ। माई शर्ट इज क्लीन, क्लीन यानी साफ, क्लीन का हो जाएगा अपोजिट डर्टी, माई शर्ट इज डर्टी। शालू इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, हैप्पी होता है खुश, अनहैप्पी यानी ना खुश। शालू इज़ वेरी सैड और अनहैप्पी, क्योंकि अनहैप्पी भी होता है और सैड भी होता है इसका विलोम शब्द। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, भद्दा सुंदर। पिकॉक एक ब्यूटीफुल बर्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन को यूज़ करना है आपको अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर इन द गार्डन, इन हो जाएगा यहाँ पर। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, क्योंकि देखिए गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, के अंदर के लिए यूज़ करते हैं हम प्रिपोजिशन का इन का। और अगर कहीं से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की कोई क्रिया होती है तो उसके लिए इनटू का यूज़ करते हैं। तो उसने जंप किया बाहर से अंदर रिवर में, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम इनटू का। द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी अ बुक फॉर यू, तुम्हारे लिए, लिए के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का, फॉर यू, तुम्हारे लिए इंग्लिश टीचर ने मुझे एक बुक दी है। देयर वॉज अ न्यूज़ पेपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर टच करते हुए रखा गया है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड, जॉइंट करेंगे वर्ड्स को और नया वर्ड बनाएंगे। बुक बैंक से बन जाएगा बुक बैंक, इनसाइड से बन जाएगा इनसाइड, रेनबो से बन जाएगा रेनबो, बर्थडे से बन जाएगा बर्थडे। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, एक शब्द लिखना है आपको दिए गए स्टेटमेंट का। तो देखिए द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। अ पर्सन हु शो मैजिक, वह पर्सन, वह व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन, तो यहाँ पर लिख देंगे मैजिशियन, जादूगर। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक करेक्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे शुरू में भी लग रहा था। यहाँ पर देखिए आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बर्थ, एक बर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जन्म से रिलेट, और ये है बर्थ जो कि होता है जो शीट होती है आपकी ट्रेन की, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा BERTH बर्थ, ठीक है, ये करेक्शन था। तो इस तरह से डन होता है आपका बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।